जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमारा पहला सवाल है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। पूछा गया है कि भांगड़ा जो है वह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो याद रखना दोस्तों, पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह कोचीन में स्थित है। याद रखना, भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह कोचीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है दोस्तों। तो किलोवाट घंटा जो है वह क्या है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मोनोजाइट किसका खनिज है। मोनाजाइट किसका खनिज है। तो यह थोरियम का खनिज है। याद रखना दोस्तों, मोनाजाइट किसका खनिज है। तो यह थोरियम का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। पूछा गया है कि क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षोभ मंडल पृथ्वी से 16 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों। तो कंचनजंगा है। याद रखना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखना, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर का उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कांच उद्योग के लिए। याद रखना, कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद विश्व प्रसिद्ध है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था दोस्तों। तो विनोबा भावे ने। याद रखना, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था। तो विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे। पूछा गया है कि शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर होगा, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, असहयोग आंदोलन को कब निलंबित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को कब निलंबित कर दिया गया था। तो सन 1922 को। याद रखना, सन 1922 को असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर को 65 वर्ष। याद रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। तो 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो यह पुणे में स्थित है। याद रखना दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियरिंग जो कॉलेज है कहाँ पर स्थित है। तो यह पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो जिनेवा में है। याद रखना, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। गीता रहस्य जो पुस्तक है वह किसने लिखी है। तो याद रखना दोस्तों, तिलक ने लिखी है। याद रखना, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। तिलक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों। तो यह 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम असामी फिल्म जो मोती कब बनी। प्रथम असामी फिल्म जो मोती कब बनी थी। तो सन 1935 में। याद रखना दोस्तों, प्रथम आसामी फिल्म जो मोती कब बनी थी। तो 1935 में यह बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारामती पर्वत कहाँ पर स्थित है। पूछा गया कि सारामती पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो यह नागालैंड में स्थित है। याद रखना दोस्तों, सारामती पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो यह नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों। तो कमल। याद रखना, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी। तो पल्लव वंश की राजधानी। याद रखना, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। कांचीपुरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो एयू। याद रखना, एयू क्या है। सोने का रासायनिक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। भारत का संविधान को कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। याद रखना दोस्तों, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन डायल ने दिया था। याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का जो आदेश है वो किसने दिया था? तो कर्जन डायल ने दिया था। कर्जन डायल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। 1906 में दोस्तों याद रखना मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद किससे संबंधित है? उपनिषद जो है वह किससे संबंधित है? तो वह दर्शन से संबंधित है। याद रखना उपनिषद किससे संबंधित है? तो दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? आंखों का जो रंग होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस में मेलानिन पर निर्भर करता है। आइरिस में मेलानिन पर निर्भर करता है आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था? तो वो न्यूटन ने दिया था। याद रखना गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? दोस्तों न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। याद रखना भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ क्या है? पूछा गया कि चौथ क्या है? तो भूमि एक भूमि कर है। याद रखना क्या है? एक भूमि कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अर्थशास्त्र किसके समकालीन की रचना है? अर्थशास्त्र किसके समकालीन की रचना है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन की रचना क्या है? अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर आगरा शहर का संस्थापक कौन था? पूछा गया है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो सिकंदर लोधी। याद रखना सिकंदर लोधी क्या है? आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि है। याद रखना योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र किस सूची का विषय है? समाचार पत्र किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय। याद रखना समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। याद रखना द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? तो शेर शाह ने हराया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। याद रखना दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखना लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती। याद रखना पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सिक्किम। याद रखना भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम किसका उदाहरण है? पूछा गया है कि मशरूम किसका उदाहरण है? तो ये कवक फंजाइट का उदाहरण। याद रखना मशरूम किसका उदाहरण है? तो कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किडनी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पित्त कैसा होता है? पूछा गया है कि मानव पित्त कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की। याद रखना एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो लोहे का अयस्क। याद रखना हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का यह अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होती है? तो यह संसद के अधीनस्थ होती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? तो सन 1976 में। याद रखना भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? तो सन 1976 में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को। याद रखना 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों उदयपुर में स्थित है। याद रखना पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है।